हेलो क्लास 7th एसएसटी में हम सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो है चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है आर आइडेंटिटी और ये चैप्टर जो है पेज नंबर 14 पे है। आर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि पहचान। ठीक है, आर आइडेंटिटी हमारी पहचान, तो इस बारे में हम पढ़ते हैं। लव फॉर वंस ओन कंट्री इज इनबोर्न इन ऑल सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। जो अपने कंट्री के लिए, अपने देश के प्रति जो प्यार जो होता है वो जो है हर एक लोगों में होता है। और ये एक ऐसा क्वालिटी भी हम कह सकते हैं, जो ऐसा फीलिंग है जो जो पैदा होते ही, पैदाइश में जो है एग्जिस्ट होता है, उसमें होता है, पहले से ही होता है। ठीक है, ये नेचुरल है। समझ में आया? ये नेचुरल है। इट इज़ मैनिफेस्टेड बाय, ये हमें पता चलता है कब? जब हम अपने नेशनल सिंबल की रेस्पेक्ट करें। राष्ट्रीय जो कुछ चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जो नेशनल सिंबल्स होता है, जब हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उन चिन्ह की रेस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने कंट्री की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कंट्री से प्यार करते हैं। समझ में आया? ये जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है, ये हमारा पहचान है, हमारा प्राइड है, गौरव है हमारा। ठीक है, और ये राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से है? नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्ब्लम है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल स्पोर्ट्स जो है, ये हमारा सिंबल्स है। ठीक है, निशान है। किस चीज़ का निशान है? हमारे यूनिटी का, एकता का और हमारे आज़ादी का। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इन नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करें। अगर हम इस नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री, है ना? जब हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर हम, इसका मतलब है हम अपने देश की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देश को प्यार दे रहे हैं। देश के प्रति जो प्यार जो है, कोई किसी के कहने से नहीं आता है, वो तो अपने आप ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है, टीवी में हम देखते हैं, मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच हो गया हो, चलो ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और श्रीलंका या बांग्लादेश के बीच में देख रहे हैं, तो जब इंडिया अच्छा करता है तो बस हमें इतना खुशी होता है, हमें वहाँ पे ताली बजाने का हमारा मन कर रहा होता है ना? तो अगर जीतते हैं तो हम कितना खुश होते हैं। खुश होकर दूसरे दिन जो है हम अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि हाँ, कल कितना मैच कितना अच्छा हुआ, कैसे जीत गया ना। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें किसी ने पैसा दिया है? नो। तो हम जो है अपने देश से प्यार करते हैं, और जब देश की जीत होते हैं तो हमें लगता है हमारी जीत हो गई, है ना? तो जो है ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। इसको डालना या उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी हो, जब किसी देश में, जिस देश में वो पैदा हुआ है, जिस जगह पे वो पैदा हुआ है, वो उस जगह के लिए प्यार जो है वो अपने आप आ जाता है। ये एक हमारा फीलिंग है। समझ में आया? तो आर आइडेंटिटी है, ये सारा जो है हमारी पहचान है। नेशनल सिंबल्स जो है ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। कौन सा? नेशनल, राष्ट्रीय जो चिन्ह है। ठीक है, उसमें से सबसे पहले हम नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, The Constituent Assembly adopted the national flag on 22nd July 1947. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। सॉरी। ठीक है, और वो कब था? आज़ादी मिलने से 3 हफ्ते पहले था, क्योंकि उनको पता था कि अब आज़ादी मिलने वाला है। तो हमारा भी क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज होगा, नेशनल फ्लैग होगा हमारा। ठीक है, अब आज़ादी तो हमें मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे? अपना एक नेशनल जो फ्लैग जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सो सॉरी।
अब जो है आज़ादी मिले तो फिर नेशनल जो है फ्लैग भी जो है हमारा एडप्ट हुआ, और वो कौन से शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। और उसका रेशो है 3:2। ये जो है रेक्टेंगुलर शेप रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बोलते हैं इसको, आपको पता ही होगा मैथ्स में, ठीक है। और जो ये इसका रेशो जो है, उसका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से यहाँ पे 2 है। समझ में आया। और ये फ्लैग जो है उसको डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में बराबर इक्वली, 1, 2 और 3, और हर एक पार्ट में अलग अलग कलर फिल किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिप में है ऑरेंज, सैफ्रॉन बोलते हैं, सेकंड में है, बीच वाले में है वाइट, और लास्ट में आता है ग्रीन कलर, ठीक है। इट इज़ फिल्ड बाय अ डिफरेंट कलर, ठीक है। सबसे पहले जो है सैफ्रन कलर इज सिंबल ऑफ रिनंसिएशन, वैल्यूर एंड सेक्रीफाइस। सबसे पहले जो है सैफ्रन कलर है, ठीक है। ये हमें सैफ्रन कलर हमें ये बताते हैं कि कभी ना गिव अप करने वाला, कभी ना छोड़ेंगे, गिव अप जो है हार कभी ना मारने वाला, ठीक है। और ये हमें बताते हैं करेज, ब्रेवरी और सेक्रीफाइस, जो बलिदान, त्याग, ठीक है। अब ये जो है हमें याद दिलाते हैं, ये और सैफ्रॉन कलर ये हमें याद दिलाते हैं हम पेट्रियटिज्म का, देशभक्ति का और बलिदान का, सेक्रीफाइस का। किसके बलिदान का? उन लोगों के बलिदान का जिन्होंने अपना जान तक निछावर किया था आज़ादी के लिए, ठीक है। इसको हम हमेशा इसको याद रखना चाहिए। और ये हमें ये भी बताते हैं कि ये वाले क्वालिटीज़ जो है हम अपने कैरेक्टर में लाएं, ठीक है। कौन से कैरेक्टर? रिनंसिएशन, वैलर, सेक्रीफाइस, पेट्रियटिज्म जो क्वालिटीज़ जो है, देशभक्ति वाला क्वालिटीज़ जो है, सेक्रीफाइस, त्याग करने वाले जो क्वालिटीज़ जो है, वो भी हम अपने कैरेक्टर में ये वाले फीलिंग जो है वो हमें लाना चाहिए, ये वाले क्वालिटीज़ जो है हमें लाना चाहिए, ठीक है। मिडिल स्ट्रिप जो है वो प्योर वाइट होता है। वाइट हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए, हमें सच का साथ देना चाहिए, और पीस, शांति होना, शांति से रहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्रुथ और पीस तो हर एक रिलीजन में, हमारे हर एक रिलीजन जो होता है ना, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हर एक सारे रिलीजन में भी यही कहता है कि हमें क्या चाहिए, हाँ, हम क्या होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए और पीस होना चाहिए, ठीक है। और ये वाइट कलर हमें इंस्पायर करते हैं, हमें ये जागरूक करते हैं किस पे, किस साइड, ट्रूथफुलनेस, सत्य का साथ देना चाहिए, प्योर होना चाहिए, मिक्स नहीं, मिलावट नहीं होना चाहिए अपने बिहेवियर में, और बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और लॉएस्ट स्ट्रिप जो है वो ग्रीन कलर का होता है ना। ये लॉएस्ट स्ट्रिप जो है वो ग्रीन कलर है, और ये स्टैंड करता है किस पे? फेथ, भरोसा और ताकत पे, ठीक है। हमें भरोसा रखना चाहिए और हमारे पास जो है एनर्जी होना चाहिए, स्ट्रेंथ, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप इज अ सर्कुलर व्हील। आप ये देख रहे हैं हम, जो सेंटर है वाइट कलर का, जो सेंटर है, यहाँ पे एक व्हील है, यानी कि एक चक्र है सर्कुलर में, जो किस कलर का है? नेवी ब्लू कलर में होता है बच्चे। ये कौन से कलर में होता है? नेवी ब्लू कलर में होता है। और जो ये यहाँ पे जो लाइन है, ये जो लाइन जो है, जो सर्कल में आप देख रहे हैं, ये 24 होता है। ये लाइन कितने होता है? 24 लाइंस होता है। और ये क्या बताते हैं? जो ये 24 अलग अलग भाषा बोलने वाले जो है इंडिया में लोग रहते हैं, हालांकि इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अलग अलग जो है, जो उसमें जो साइन हुआ है, जो किया है, वो 24 ही है, ठीक है। तो अलग अलग इतने भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। ये बताते हैं। ये जो है चक्र जो है कहाँ से लिया हुआ था, कहाँ से लिया हुआ है? ये सरनाथ, सरनाथ एक जगह का नाम है जो वाराणसी में है, और जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ठीक है, सरनाथ।
उत्तर प्रदेश के स्टेट के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे एक पिलर है, पिलर यानी कि स्तंभ कहते हैं जिसको हिंदी में स्तंभ। और ये पिलर जो है किसने बनाया था? राजा अशोका ने बनाया था। किस लिए बना था? क्योंकि वहाँ पे सरनाथ में लॉर्ड बुद्धा ने, भगवान बुद्ध जी ने सबसे पहला सरमॉन दिया था, फर्स्ट सरमॉन हुआ था, यानी कि रिलीजियस टीचिंग या मॉरल टीचिंग उन्होंने दिया था। तो उसी की याद में राजा अशोका ने वहाँ पे एक पिलर बनाया, खड़ा किया, एक स्तंभ खड़ा किया उन्होंने। ठीक है, वहाँ पे हुआ था वो सरमॉन जो है, बुद्धा का सरमॉन जो है उसी जगह पे हुआ था, सरनाथ में हुआ था, और उसी की याद में वो पिलर बनाया था। ठीक है, और ये जो चक्र जो है उसी पिलर से लिया हुआ है। समझ में आया? चक्र इन आर नेशनल फ्लैग इज टेकन फ्रॉम इट। अशोका's पिलर इज अ सिंबल ऑफ, अशोका का जो पिलर जो है वो धर्मा का सिंबल है। ठीक है, और ये विल हमें ये सिग्निफाई करता है कि ये जो है मोशन, प्रोग्रेस और डायनेमिज्म। ठीक है, मोशन, विल क्या करता है, चक्र क्या करता है, घूमता रहता है, ऐसे मूव करते हैं, है ना, कभी नहीं रुकते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमें भी ये जो है आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, कभी ना रुकना चाहिए। ठीक है, और जब आगे हम बढ़ते हैं तो उस टाइम जो है हमारा रास्ता जो है, पाथ जो है किसका होना चाहिए? धर्म का होना चाहिए, यानी कि राइटनेस का, सही का रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें तरक्की करना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए, हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। अब जब तरक्की कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम जो है हमारा पाथ जो है, आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो सही होना चाहिए, राइटनेस होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अगर एक इंसान, दो इंसान अगर तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो उसका मतलब वो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा। जब सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा तो स्टेट प्रोग्रेस करेगा, स्टेट प्रोग्रेस करेंगे तो फिर एक कंट्री प्रोग्रेस करेंगे, है ना। तो ये वाला जो है विल जो है, ये वाला क्वालिटी जो है वो हमें अपने आप में लाना चाहिए। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनता है, मूल कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, आर फ्लैग रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ नेशन एंड ट्रेडिशन ऑफ सिंथेसिस। हमें ये बताते हैं कि जो ये हमारा कंट्री जो है, ये हमारा देश जो है, ये हमारा नेशन जो है, उसमें क्या है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग ट्रेडिशन को मानने वाले हैं, अलग अलग कस्टम्स को मानने वाले हैं, जो कंबाइन है, मिक्स है। ठीक है, wherever the national flag is flown, it should not be misused in any way। कभी भी नेशनल फ्लैग का मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिसयूज नहीं करना चाहिए। पीपल द डिस्प्ले नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग जब भी आप डिस्प्ले करते हैं, जब भी आप लहराते हैं, कहाँ पे लहराते हैं? स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग स्पोर्ट इवेंट्स में लहराते हैं। जब आपने क्रिकेट देखा होगा या कोई और स्पोर्ट होगा, तो जो प्लेयर्स होता है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, हर एक जो है कंट्री जो है अपना अपना जो है नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पे लाते हैं, लहराते हैं। तो उससे उनको, इनकी क्या पता चलता है? उससे उनकी देशभक्ति जो है, वो पेट्रियटिज्म फीलिंग जो है वो हमें पता चलता है, पेट्रियोटिक फीलिंग पता चलता है, उनके प्यार, कंट्री के लिए, देश के लिए प्यार जो है हमें पता चलता है। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग जो है हमने देखा है, हाँ इट्स अ नेशनल फ्लैग, उसमें कितने ज़्यादा इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना, उसके कितने मीनिंग है ना। तो ये सारा जो है होता है, नेशनल फ्लैग जो है ऐसे ही नहीं अडॉप्ट किया हुआ है कि क्या है बस, हाँ ये ठीक है, ये कलर अच्छा है, ये इसमें डाल दो, वो वाला कलर ग्रीन अच्छा लगेगा, ये तीनों मैच हो रहा है, ये इसमें डालो, ऐसा नहीं है बच्चे। ठीक है, हर एक कलर का मीनिंग होता है, इम्पोर्टेंस होता है उसका।
ठीक है। और जो ये विल दिख रहा है, हम आपने ये मत सोचना कि यहाँ पे ये जो विल जो है अच्छा लगता होगा वाइट कलर पे, तो इसलिए वहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। उसका भी मीनिंग है, विल का भी मीनिंग है, अलग अलग कलर का भी मीनिंग है सारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा आता है नेक्स्ट नेशनल सिंबल आता है नेशनल एम्ब्लम। नेशनल एम्ब्लम आता है कौन सा? नेशनल एम्ब्लम जो है सील है, क्या है? इंडिया का सील है, मोहर जो कहते हैं हम, स्टैम्प मोहर होता है ना, उस तरह से है गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का। हम नेशनल एम्ब्लम को कहाँ कहाँ देखते हैं? नोट्स, पैसा, कॉइन्स, सिक्का, बुक होगा या गवर्नमेंट का कोई बुक होगा, इम्पोर्टेंट बुक होगा उस पे, या गवर्नमेंट के कागज़ होता है ना वहाँ पे। आपको याद होगा कि हमारा जब हम स्कूल के गाड़ी में बैठते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक पेपर बनता है जो हमें बना के लाना पड़ता है। कहाँ से? कोर्ट से लाना, अदालत से, कोर्ट से बना के लाना पड़ता है। और उस पेपर में के ऊपर जो है इस तरह से इतना ज़्यादा गैप होता है, वहाँ पे कलरफुल एक वहाँ पे होता है ना। और वहाँ की उसके बीचों बीच जो है ये नेशनल एम्ब्लम जो है, मोहर जो है वो बना हुआ होता है, याद है ना। तो वही है। तो हमें कहाँ पे? सिक्का जो मेरे पास अभी है, ये सिक्का जो है, ठीक है, इसके यहाँ पे बना हुआ है। इस तरह से नोट्स, पैसा जो है करेंसी होता है ना कागज़ का, उस पे भी बना होता है, ठीक है। द एम्ब्लम इज़ इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होता है एम्ब्लम का। ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2, क्रेस्ट और बेस, ठीक है। 2 पार्ट है, ये वाला और ये वाला। अब जो है ऊपर वाले हिस्से पे, यहाँ पे यानी कि जो क्रेस्ट वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम देख रहे हैं 3 लायन है, 3 शेर है जो बैक टू बैक जो है वहाँ पे एक स्लैब पे, यहाँ पे ये स्लैब हो गया, स्लैब पे बनाया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट मगर सच में क्या है, यहाँ पे 4 लायंस है, 4 है, ठीक है। तो हम जो बैक साइड वाला, जो पीछे वाला 4th लायन जो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। जैसे आप अपना पिक्चर ले लो, अपने मोबाइल में अपना फ़ोटो खींचो, अपने फैमिली का या अपना फ़ोटो खींचते हो, तो हमारा जो बैक साइड जो होता है वो नहीं दिखाई देता है ना, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो पिक्चर में जो है बैक साइड वाला जो लाइन जो है वो हम नहीं देख पाते हैं, मगर असल में यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। इनफैक्ट पिक्चर अब बेस पे क्या है, यानी कि नीचे वाले हिस्से पे क्या है वो देखना है हमने। एक हॉर्स है लेफ्ट साइड पे, एक बुल है राइट साइड पे, और बीच में क्या है? एक व्हील है, यानी कि चक्र है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये एक घोड़ा बनाया हुआ है इधर, यहाँ पे एक सांड यानी कि एक बुल बना हुआ है, और बीच में चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चक्र बना हुआ है, ठीक है। विल अब जो है, जो उसके नीचे, उससे भी नीचे जो है यहाँ पे एक मोटो लिखा हुआ है जो है सत्य में विजयते, ठीक है। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और सत्य में विजयते का मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, सिर्फ सच की जीत होंगे, लास्ट में सिर्फ सच की ही जीत होंगे, ठीक है। ये मतलब है सत्य में विजयते का, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। द चक्र इज द सिंबल ऑफ धर्म, ये चक्र जो है धर्म का सिंबल है। लॉयंस हमें दिखाते हैं क्या? लॉयन कैसा होता है? जो किसी से डरते नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। उसमें हिम्मत बहुत ज़्यादा होता है लायन में, है ना। उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, वो सुंदर भी होता है ना। उसमें पावर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी आवाज़ को देखते ही हम सुनते ही उसकी आवाज़ सुनते ही हम डर जाते हैं ना। हॉर्स हमें बताते हैं कि हॉर्स में कितना एनर्जी होता है, कितना स्पीड होता है जब वो दौड़ता है। तो बुल हमें बताते हैं कि वो कितना हार्ड वर्क करता है,
ठीक है। और वो कितना लॉयल या कितना लॉयल होता है, जो कभी ना चेंज होने वाले जो क्वालिटीज़ जो है वो बुल में होता है। एनर्जी और स्पीड का क्वालिटी जो है हॉर्स में होता है। और लायन में तो बहुत सारे क्वालिटीज़ होता है, ठीक है। वो कभी किसी से नहीं डरेंगे, उसमें हिम्मत बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पावर होता है उसमें, समझ में आया। और ये क्वालिटीज़ जो है हम अपने बिहेवियर में, अपने कंडक्ट में हमें लाना चाहिए, समझ में आया। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हम जो है स्पीड जो है हम ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। हम में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, करेज हम में होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द फंडामेंटल It is the fundamental duty of every citizen to abide by the Constitution and respect its ideals. ये हमारा ड्यूटी बनता है, ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको माने और उसकी आइडियल्स को, ठीक है, उसकी आइडियल्स को जो है उसको क्या करे, रेस्पेक्ट करना चाहिए, समझ में। उसके आदर्शों को, यानी कि आइडियल्स मैंने आदर्शों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड द सिंबल ऑफ आवर हेरिटेज, जो हमारे जो हेरिटेज का, रिच हेरिटेज का, जो हमारे रिच संस्कृति का जो है, ठीक है। और जो सवरन का जो है, जो आज़ादी का, यूनिटी और एकता का जो जो निशान है, जो सारा ये सारे हैं नेशनल सिंबल्स जो है, उसकी हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ये नेशनल सिंबल्स जो है हमारी पहचान सिंबल है, किसका सिंबल्स है, हमारे हेरिटेज का, संस्कृति का, हमारे आज़ादी का, हमारे एकता का सिंबल है, निशान है। तो ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि हम इसकी, इन सब की रेस्पेक्ट करें, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर नेशनल एंथम भी किया तो फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप बोर हो जाएंगे, आप पूरा नहीं देखेंगे, ठीक है। आज जो है आप यहाँ तक कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट जो नेशनल सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।